Very good evening to all my dear students. I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. Mithun. आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द इंडियन पिनल कोड दैट इज सेक्शन 299 विच डील्स विद द कल्पेबल होमिसाइड. तो जैसे मर्डर ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही कल्पेबल होमिसाइड को अंडरस्टैंड करना ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो जहाँ तक कल्पेबल ये वर्ड है, इसका मीनिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्रिमिनल एक्ट. सो कोई भी पर्सन जब क्रिमिनल एक्ट करता है तो पहले उसकी लाइबिलिटी वहाँ पे डिटरमाइन होनी चाहिए, और इसलिए वी अंडरस्टैंड दैट कल्पेबल इज़ नथिंग बट लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट. दूसरा वर्ड है होमिसाइड, जिसे हम बोलते हैं किलिंग बाय ए ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग. तो एक पर्सन एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मारता है, किल करता है, तो उसे हम होमिसाइड बोलते हैं. तो ये दोनों वर्ड को मिला के कल्पेबल होमिसाइड ये जो वर्ड है वो बना है. नाउ कल्पेबल होमिसाइड अंडर द क्रिमिनल लॉ कंसिडर एज अ जीनस, एंड मर्डर जो है दैट कंसिडर एज अ स्पेसी. सो क्रिमिनल लॉ में ऐसा बोला जाता है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर. सारे ही मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है ऐसा हम नहीं बोल सकते. तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. नाउ डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी और इंडियन पिनल कोड, ये डेफिनेशन बोलता है दैट हूएवर causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide. तो इसमें जब हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई भी पर्सन जब किसी भी दूसरे पर्सन को अपनी किसी एक्ट से मारता है जिसमें उसका इंटेंशन है कि उस बंदे की मौत होनी चाहिए, उस पर्सन की डेथ होनी चाहिए, या फिर उसकी इंटेंशन ऐसी है कि उसको ऐसी बॉडीली इंजरी होनी चाहिए जो बॉडीली इंजरी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो रिज़ल्ट हो सकता है उसका डेथ, या फिर विथ नॉलेज वो ऐसी एक्ट करता है कि जिसमें डेथ कैन बी अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट. तो ये 3 पॉइंट है जो सेक्शन 299 व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द कल्पेबल होमिसाइड हम अंडरस्टैंड करते हैं. अभी ये प्रोविजन में ही इंटेंशन प्रेजेंट है, नॉलेज भी प्रेजेंट है. तो कोई किसी को मारता है, उसका इंटेंशन है उसको मारना है, या उसको नॉलेज है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो वहाँ पे डेथ में वो एक्ट रिजल्ट हो सकती है, उसका कंक्लूजन डेथ हो सकता है. और ऐसी सिचुएशन में उसने अगर किसी को मार दिया तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो कहलाएगा, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि वो मर्डर हो सकता है. क्योंकि हम देखते हैं कि मर्डर जो है, जो सेक्शन 300 में डिफाइन किया है, उसमें 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है. कल्पेबल होमिसाइड what amounting to murder and culpable homicide
what not amounting to murder। तो इसमें हम जब अंडरस्टैंड करते हैं कि सारे ही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते हैं, तो इस कैटेगरी में हमें एक बेसिक डिफरेंस समझ में आता है, एंड दैट इज द डिग्री ऑफ द इंटेंट ऑफ द क्रिमिनल एक्ट। कोई भी एक्ट जब कोई पर्सन करता है, एंड बेसिकली ऑफ किलिंग ऑफ अनदर पर्सन, तो उसका अल्टीमेट एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस एक्ट की ग्रेविटी क्या है। कोई बॉडीली इंजरी वो उसको करना चाहता है, लेकिन मे बी और ही डोंट वांट टू cause the death of that person, but there might be possibility that the bodily injury result into the death of the person। तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन cannot be held for the murder, but it can be held for the culpable homicide। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि भले ही इंटेंशन है, नॉलेज है, लेकिन प्री मेडिटेशन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, मे बी सडन अनप्लान कॉन्फ्लिक्ट में कोई बंदा कोई चीज़ करता है, कोई एक्ट करता है जिससे दूसरे की डेथ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में भले ही वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड है, उस बंदे ने दूसरे पर्सन को मारा है, लेकिन हम उसे मर्डर कंसिडर नहीं कर सकते। एंड सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग द कल्पेबल होमिसाइड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज नो स्पेशल फीचर ऑफ मर्डर इन दैट कल्पेबल होमिसाइड, then it cannot be amounting to the murder of that person। तो यहाँ पे अल्टीमेट टेस्ट जो है वो टेस्ट है द डिग्री ऑफ दैट क्रिमिनल एक्ट। वो कौन से मैनर में बंदा वो करता है और उसका अल्टीमेट एम क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, और इसके बेसिस पे कोर्ट जो है जब उनके सामने ऐसे फैक्ट आते हैं, मर्डर के केसेस आते हैं, तो जो सिचुएशन है, प्रेजेंट एविडेंसेस है, उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि वेदर वी कैन अप्लाई द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मर्डर टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स, और वेदर we have to apply the principal features or characteristic of culpable homicide not amounting to murder to this particular fact। Otherwise section 299 define करता है the killing of a human being by another human being and in the a very sudden provocation or with the inducement the person might have killed the another person, or maybe because of the in exercise of a very legal authority, in exercise of the very right of private defense, a person might have killed the another person। Then in such situation section 299 can be considered that there is a culpable homicide, but that culpable homicide may not be the murder in such particular situation। So culpable homicide जिसमें हम देखते हैं कि इंटेंशन है, नॉलेज है, जिसमें किसी पर्सन को दूसरे पर्सन को मारना ही है, लेकिन एट दैट टाइम मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ द वेरी अनप्लान्ड कॉन्फ्लिक्ट, सडन प्रोवोकेशन, वो वहाँ पे वो एक्ट करता है। सो डिग्री ऑफ क्रिमिनल इंटेंट उसमें
वो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड कंसिडर किया जाएगा. दैट कैनॉट बी कंसिडर एज अ मर्डर what provided in section 300 of the IPC. So with this we'll stop here with this video. I hope ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ है. कीप वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब to this particular channel. Thank you very much. Thank you.